आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर का नाम है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी जिसको लिखे हैं जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जो लेखक हैं वो एक पशु चिकित्सक हैं और जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया यह जो लेसन है ऐसा ही एक ट्रिकी नाम के कुत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी का अर्थ जैसे यहाँ पर दिया है ट्रीटमेंट, उपचार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा उपचार की ट्रियम्फ मतलब विजय या जीत। तो आइए देखेंगे यहाँ देखेंगे दिया है हुज हु मतलब कौन कौन है, अर्थात इस पार्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हमको समझना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ट्रिकी। ट्रिकी कौन है? ट्रिकी इट इज ए पेट डॉग ऑफ मिसेज पम्फ्रे। मिसेज पम्फ्रे अर्थात श्रीमती पम्फ्रे का यह एक पालतू कुत्ता है। इट हैज़ बिकम वेरी फैट, यह बहुत जो है मोटा हो गया है। ड्यू टू ओवर ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खाने से वह बहुत ही मोटा हो गया है। मिसेज पम्फ्रे सी इज ट्रिकीज ओनर, वह जो है ट्रिकी की क्या है? ओनर है, मालकिन है। सी लव्स ट्रिकी वेरी मच, वह ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं। मिस्टर हैरियट ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और मिस्टर हैरियट कौन है? मिस्टर हैरियट इस पाठ के लेखक हैं और इस कहानी के कहानीकार है, इस कहानी को कहने वाले हैं। ही इज अ वेटरनरी सर्जन, और वे एक पशु चिकित्सक हैं, मतलब वे एक पशु सर्जन डॉक्टर है। हॉजकिन, हॉजकिन एक व्यक्ति का नाम है जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ही इज मिसेज पम्फ्रेस गार्डनर, और हॉजकिन वो कौन है? वह श्रीमती पम्फ्रे का क्या है? गार्डनर है, माली है। ट्रिस्टन, ट्रिस्टन कौन है? ही इज अ हेल्पर एट डॉक्टर हैरियट्स क्लिनिक, मतलब डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक में वह क्या है? हेल्पर है, सहायक है। अब जो दिया है, जो कौन है? इट इज अ ग्रे हाउंड डॉग, यह एक शिकारी कुत्ता है। हु बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ ट्रिकी, जो ट्रिकी का मित्र हो जाता है। आइए टेक्स्ट का अध्ययन हम सभी करेंगे। यहाँ से दिया हुआ है I was really worried about Tricky this time. I was really worried, मैं वास्तव में दुखी थी। About Tricky, ट्रिकी के बारे में। this time, इस बार। I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress. तो इसमें यहाँ देखेंगे डॉक्टर के द्वारा यह स्टेटमेंट बोला गया है। तो यहाँ पर है आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में दुखी था। अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। दिस टाइम, इस बार। तो मैं वास्तव में इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत दुखी था। ट्रिकी कौन है? ट्रिकी एक छोटे कुत्ते का नाम है। सदैव याद रखेंगे, ट्रिकी एक छोटे कुत्ते का नाम है, एक पालतू कुत्ते का नाम है। और वह कुत्ता जो है किसका कुत्ता है? मिसेज पम्फ्रे का कुत्ता है। तो आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम,
तो यहाँ पर जो डॉक्टर वो कहते हैं कि आई हैड पुल्ड अप मतलब रोक दिया, मैंने रोक दिया, माई कार अपनी कार को, व्हेन आई सॉ हिम जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उस कुत्ते को देखा, इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट मतलब सड़क पर, विथ हिज मिस्ट्रेस, विथ हिज मिस्ट्रेस मतलब अपने मालकिन के साथ, अपने मालकिन के साथ। तो लेखक कहते हैं कि मैंने अपने कार को रोक दिया जब मैंने उस कुत्ते को, जब मैंने उसे सड़क पर देखा, विथ हिज मिस्ट्रेस अपने मालकिन के साथ, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और डॉक्टर कहते हैं आई वॉज शॉक्ड, मैं दंग रह गया, एट हिज अपीयरेंस उसके शक्ल सूरत को देखकर, अपीयरेंस मतलब शक्ल सूरत, उसके शक्ल सूरत को देख करके मैं दंग रह गया था। डॉक्टर कहते हैं कि मैं उसके शक्ल सूरत को देख करके दंग रह गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, और वो कुत्ता जो है कैसा हो गया था, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह अत्यधिक मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कार्नर। इसका अर्थ यह है कि एक फूले हुए मांस के कबाब की तरह, सॉसेज का मतलब फूले हुए मांस का कबाब। तो लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज मतलब वो कुत्ता जो है इतना फूल गया था, एक फूला हुआ था, कि यहाँ पर लिखा गया है ब्लोटेड सॉसेज, मतलब वह कुत्ता जो है वह इतना मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज एक फूले हुए मांस के कबाब की तरह, विथ अ लेग एट ईच कार्नर मतलब अपने प्रत्येक पैर के साथ, मतलब वह इतना मोटा हो गया था कि उसके छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहे थे, और उसका शरीर जो है काफ़ी फूला हुआ दिखाई दे रहा था, बहुत मोटा ताजा हो गया था। हिज आइज ब्लड शॉट, हिज आइज ब्लड शॉट, और उस कुत्ते की आंखें ब्लड शॉट मतलब लाल थी, एंड रेहुमी, रेहुमी का अर्थ यह है पानी से भरा हुआ, अर्थात उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वह सामने ध्यान से देखता था, एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, एंड हिज टंग और उसकी जीभ लोल्ड, लोल्ड मतलब लटकी हुई थी, फ्रॉम हिज जॉज, फ्रॉम हिज जॉज मतलब उसके जबड़े से। तो यहाँ पर इसका अर्थ समझेंगे कि उसकी जीभ उसके जबड़े से नीचे लटकी हुई थी। अब आगे देखेंगे, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। मिसेज पंफरे हैज टेंड टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट ही सेम टू हैव नो एनर्जी। तो मिसेज पंफरे हैज टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेज पंफरे ने यानी जल्दीबाजी से टू एक्सप्लेन वर्णन किया अर्थात बताया, मिसेज पंफरे ने मतलब शीघ्रतापूर्वक, एक्सप्लेन मतलब वर्णन किया बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, कि वह बहुत आलसी था मिस्टर हैरियट, अर्थात इसमें मिसेज पंफरे जो है वो शीघ्रतापूर्वक बताई, वो कहती है कुत्ते के बारे में, मिसेज पंफरे बताती हैं कि मिस्टर हैरियट यह बहुत ही आलसी हो गया, बहुत ही सुस्त हो गया है। ही seems टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, कुत्ते के अंदर जो है कोई ऊर्जा नहीं है।
आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। तो मिसेज पंफ्रे कहती हैं कि मैंने सोचा कि ही मस्ट बी सफरिंग, कि वह पीड़ित है फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण से, कुपोषण से वह पीड़ित है। मैंने इस बात को सोचा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज। अतः मैं उसे दे रही थी सम लिटिल एक्स्ट्राज, मतलब कुछ थोड़ा अतिरिक्त भोजन। सम लिटिल एक्स्ट्राज का अर्थ यह है कुछ अतिरिक्त भोजन। तो मिसेज पंफ्रे कहती हैं कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज। अतः मैं उसे दे रही थी, अर्थात उस कुत्ते को दे रही थी सम लिटिल एक्स्ट्राज, मतलब कुछ थोड़ा अतिरिक्त भोजन मैं उस कुत्ते को दे रही थी। बिटवीन मील्स, बिटवीन मील्स मतलब भोजन के दौरान, भोजन के दौरान या भोजन के बीच मैं उस कुत्ते को थोड़ा अतिरिक्त भोजन दे रही थी। टू बिल्ड हिम अप, ताकि उसका निर्माण हो सके, ताकि वह और भी स्वस्थ हो सके। और मिसेज पंफ्रे क्या क्या उस कुत्ते को देती थी खाने के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है। सम माल्ट, वो जो है कुछ जौ देती थी, जौ खाने के लिए। एंड कॉड लीवर ऑयल, और उस कुत्ते को क्या देती थी, मछली के जिगर का तेल उस कुत्ते को देती थी खाने के लिए। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी एट नाइट, रात्रि के समय, टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसे अच्छी नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, वास्तव में और कुछ ज़्यादा नहीं देती थी। एंड डिड कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, और डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपने मीठी चीज़ों को, स्वीट थिंग्स मतलब मीठी चीज़ों को, क्या आपने मीठी चीज़ों क्या आपने मीठी चीज़ों को देना कट डाउन बंद कर दिया है, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपने मीठी चीज़ों को देना बंद कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मिसेज पंफ्रे कहती हैं ओ आई डिड फॉर अ बिट। तो वो कहते हैं कि आई डिड फॉर अ बिट, मतलब मैंने थोड़ा कम कर दिया है। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, किंतु वह देखने में बहुत कमजोर दिखाई देता था। आई हैड नो रिलेंट, आई हैड टू रिलेंट, अर्थात इसमें बताया गया है आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का अर्थ होता है छूट देना। आई हैड टू रिलेंट मतलब वो कहती हैं कि मुझे थोड़ा छूट देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स, अर्थात मिसेज पंफ्रे कहती हैं कि वह जो है क्रीम वाला केक जो है पसंद करता है। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स भी पसंद करता है, शो बहुत ज़्यादा। आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज हिम। तो मिसेज पंफ्रे कहती हैं कि मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकती, अर्थात मैंने उसे इन सभी चीज़ों को देने से इनकार नहीं किया, और मैं उसे इन सभी चीज़ों से देने से मैं इनकार नहीं कर सकती, अर्थात ये सभी चीज़ें मैं देती रहती थी, ऐसा मिसेज पंफ्रे ने कहा। आगे देखेंगे
आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने पुनः उस छोटे कुत्ते के तरफ देखा। दैट वाज ट्रबल, मतलब वही जो है सबसे बड़ी समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी का सबसे एकमात्र दोष यही था कि वह लालची था, बहुत ही लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। वह कभी भी भोजन को छोड़ देना कभी नहीं जाना था, अर्थात जो कुछ भी उसे भोजन दिया जाता था उसको वह खाता ही रहता था। ही वुड टेकल अ मीट एट एनी आवर ऑफ द डे आर नाइट। तो ही वुड टेकल अ मीट, वह टेकल मतलब यहाँ पर यह है निपट लेना। वह जो है निपट लेता था अ मीट एट एनी आवर ऑफ द डे आर नाइट। इसका अर्थ यह है कि वह हमेशा जो है मीट खा लेता था एट एनी आवर ऑफ द डे, मतलब दिन के किसी भी घंटे में, और नाइट अथवा रात्रि के, दिन के अथवा रात्रि के किसी भी घंटे में वह मीट जो है खा ही लेता था। इसी यही अर्थ है। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड। और मैं आश्चर्यचकित होता था अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आश्चर्यचकित होता था। मिसेज पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड, जिसके बारे में मिसेज पम्फ्रे ने वर्णन नहीं किया था, बताया नहीं था, दर्शाया नहीं था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि क्या आप अब, डॉक्टर पूछ रहे हैं मिसेज पॉम्फ्रे से, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम दे रही हैं। अर्थात डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आप उस कुत्ते से पर्याप्त व्यायाम करवा रही हैं। वेल, तो मिसेज पॉम्फ्रे कहते हैं कि वेल, खैर, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, कि वह थोड़ा मेरे साथ टहल लेता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉजकिन, किंतु हॉजकिन, हॉजकिन कौन है? गार्डनर है, मिसेज पॉम्फ्रे का गार्डनर है, माली है। किंतु हॉजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो। गार्डनर है हैज बीन डाउन विथ लम्बेगो, अर्थात लम्बेगो मतलब कमर दर्द से पीड़ित है। तो मिसेज पम्फ्रे कहती हैं कि हॉजकिन जो माली है वो जो है कमर दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रूबिंग लैटली, और वो कहती हैं अतः इस समय जो है रिंग थ्रोविंग मतलब छल्ला फेंकने का जो कार्य है वो अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे हॉजकिन क्या करता था, मतलब छल्ला जो है छोटे छोटे रिंग जो है फेंकता रहता था और कुत्ता जो है उठा करके लाता था। इस प्रकार से कुत्ते का जो है एक्सरसाइज होता था। तो यहाँ पर मिसेज पम्फ्रे कह रही हैं कि अभी वर्तमान समय में ये छल्ला फेंकने का जो कार्य है नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो गार्डनर है वो जो है कमर दर्द से पीड़ित है। अब यहाँ पर देखेंगे इस पैसेज का जो भी पढ़ाया गया है उसका यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, उसको भी एक बार आप देख लेंगे कि इसमें क्या क्या मीनिंग दिए हुए हैं। प्रत्येक शब्द का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। ये चित्रा प्रकाशन की बुक है और इसमें आप देखेंगे जो चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखेंगे मिसेज पम्फ्रे हैं और ये डॉक्टर मिस्टर हैरियट हैं जो पशु चिकित्सक हैं, और
मिसेज पंफ्रे जो है सड़क पर अपने कुत्ते को घुमा रही थी, तभी डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो है उस कुत्ते को देखते हैं और मिस्टर हैरियट और मिसेज पंफ्रे से आपस में बातचीत होती है। कुत्ते को भी आप देखेंगे जिसका नाम है ट्रिकी, और यह खा पी करके बहुत ही तंदुरुस्त हो गया, बहुत ही मोटा हो गया है। और यही जो है सबसे बड़ी समस्या हो गई है मिसेज पंफ्रे के लिए कि कुत्ता जो है बहुत ही मोटा होता जा रहा है और उसके अंदर थोड़ा सा भी फुर्ती नहीं है। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। आई ट्राई टू साउंड शिवर, मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। शिवर का अर्थ क्या है? कठोरता। और ट्राई टू साउंड दिखाने का प्रयास किया, इसका अर्थ यह है कि मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा कहने का यही मतलब है। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि अब मेरा कहने का यही मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो डॉक्टर कहते हैं इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप कट हिज फूड राइट डाउन, ठीक प्रकार से जो है उसके भोजन में कमी नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अत्यधिक व्यायाम नहीं देंगी। तो डॉक्टर कहते हैं मिसेज पंफ्रे से, यदि आप उसके भोजन में कमी नहीं करेंगी और उसे पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बीमार होने जा रहा है, अर्थात वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, आपको अपने हृदय को कठोर करना चाहिए, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ही निश्चित खुराक ही देनी चाहिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, डाइट मतलब खुराक, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, अर्थात उसे बहुत ही निश्चित खुराक देनी चाहिए और आपको अपने हृदय को कठोर करना चाहिए। मिसेज पंफ्रे क्या करती थी? उस कुत्ते को बार बार खिलाती रहती थी। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि यदि इस कुत्ते को सुधार करना है तो आपको क्या करना है? उसके स्वास्थ्य में यदि सुधार करना है तो आपको अपने हृदय को कठोर करना चाहिए और कुत्ते को एक निश्चित खुराक ही देनी चाहिए, अत्यधिक उसे भोजन नहीं देना चाहिए। मिसेज पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेज पंफ्रे जो है अपने हाथ को मलती हैं, अर्थात मिसेज पंफ्रे जो अपने हाथ को मली। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, तो कहती हैं मिस्टर हैरियट, अरे मैं ऐसा करूंगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि यू आर राइट, कि आप बिल्कुल सही हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, किंतु यह बहुत ही कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, अत्यधिक बहुत कठिन है। ऐसा करना, कुत्ते को मतलब कम भोजन देना, ऐसा मेरे लिए बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ, सी सेट ऑफ मतलब वो आगे बढ़ जाती हैं, सड़क पर आगे बढ़ जाती हैं। हेड एलोंग, अर्थात वह आगे बढ़ जाती हैं एलोंग द रोड, सड़क पर। सी सेट ऑफ हेड एलोंग, सी सेट ऑफ हेड डाउन, हेड डाउन का अर्थ यह है कि सिर को नीचे किए हुए, सिर को झुका करके वह आगे बढ़ गई एलोंग द रोड, सड़क पर। एज इफ, मानो कि, डिटरमाइन टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो कि उन्होंने निश्चय कर लिया हो। टू पुट द न्यू रेजिम, रेजिम का अर्थ होता है निर्धारित अभ्यास, अर्थात
वह अपने सिर को नीचे किए हुए सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो कि उन्होंने निश्चित अभ्यास निश्चित अभ्यास और निश्चित खुराक तुरंत देने का निश्चय कर ली हो। मतलब वो सिर झुका करके आगे बढ़ रही थी सड़क पर, तो ऐसा लग रहा था कि वह तुरंत जो है निश्चित खुराक और निश्चित अभ्यास देने का निश्चय कर चुकी थी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कंसर्न। आई वॉच्ड, डॉक्टर कहते हैं आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, मैं देखा देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रगति, विथ ग्रोविंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ। अर्थात डॉक्टर कहते हैं कि बढ़ती हुई चिंता के साथ जो है मैं उनकी उन्नति को, उनके प्रोग्रेस को देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग एलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। तो इसमें बताया गया है ट्रिकी वॉज टोटरिंग, ट्रिकी जो है लड़खड़ा रहा था, एलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी जो है लड़खड़ा रहा था अपने छोटे जो है अपने छोटे ऊनी कोट में। इसमें बताया क्या है ट्रिकी वाज टोटरिंग, ट्रिकी जो है लड़खड़ा रहा था एलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, मतलब अपने छोटे कोट में ट्रिकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। अर्थात ट्रिकी ऊपर से कोट पहने हुए था और ट्रिकी जो है इतना मोटा हो गया था कि वह लड़खड़ाते हुए, टोटिंग मतलब लड़खड़ाते हुए चल रहा था। He had a whole wardrobe of these coats. तो इसमें क्या बताया गया है, He had a whole wardrobes of these coats, मतलब इन कोटों का उसके पास एक पूरा अलमारी था। अर्थात कुत्ते के पास जो है मतलब विभिन्न प्रकार के कोट थे और कोट का जो है एक पूरा अलमारी था। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी मौसम के लिए उसके लिए कोट था। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए भी, वेट डेज मतलब गीले दिनों के लिए, अर्थात बरसात के दिनों के लिए भी ट्रिकी के लिए क्या था, रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह संघर्ष करता था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस मतलब अपने साज सज्जा में, ड्रूपिंग अपने साज सज्जा में जो है, ड्रूपिंग मतलब दबे हुए वह संघर्ष करता था। अर्थात वह संघर्ष करते हुए बहुत मुश्किल से वह आगे बढ़ रहा था अपने साज सज्जे में। जैसे उसका वो कोट पहना हुआ था, गले में पट्टा लगा हुआ था, तो ये अपने पूरे साज सज्जा में, हार्नेस का अर्थ यहाँ हो जाएगा साज सज्जा में, अपने साज सज्जा में दबे हुए वह बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पंफ्रे। तो डॉक्टर हाइड्रिक कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब इससे पहले जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेज पंफ्रे, कि मैं मिसेज पंफ्रे से यह समाचार सुनूंगा, कि मिसेज पंफ्रे से मैं यह समाचार सुनूंगा, यह ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं जो है मिसेज पंफ्रे से यह समाचार सुनूंगा कि कुत्ता मर गया। उस कुत्ते की हालत को देख करके डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कि मैंने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं सुनूंगा मिसेज पंफ्रे से यह सुनूंगा कि उस कुत्ते की मौत हो गई। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड कॉल मतलब अप्रत्याशित बुलावा, के मतलब आ गया, विद इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में अप्रत्याशित बुलावा आ गया। मिसेज पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट, मिसेज पंफ्रे जो है वाज डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ही
निराश हो गई थी, बहुत ही चिंतित हो गई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खाता था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, मतलब अपने अपने प्रिय भोजन को भी वह खाने से इनकार कर देता था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वह जो है बार बार उल्टियाँ करता था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, वह अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था। लाइंग ऑन अ रग मतलब चटाई पर लेटे हुए, चटाई पर लेटे हुए वह अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था। पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाँफते हुए, यहाँ पर बताया गया रग, रग मतलब चटाई या कालीन। तो ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, अर्थात अपने कालीन पर जो है लेटे हुए वह पूरा समय व्यतीत कर देता था पैंटिंग, हाँफते हुए। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वह जो है टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, आई हैड मेड माई प्लान्स, मैंने पहले से ही अपनी योजना बना लिया था। द ओनली was टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, द ओनली वे, एकमात्र तरीका था, was टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, कि ट्रिकी को जो है घर से बाहर निकाल दिया जाए। फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड मतलब थोड़े समय के लिए, एकमात्र तरीका यही था कि ट्रिकी को घर से बाहर निकाल दिया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही विड बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, मैंने सुझाव दिया कि उसे फोर्टनाइट मतलब एक पखवाड़ा अर्थात 15 दिन, मैंने सुझाव दिया, डॉक्टर कहते कि मैंने सुझाव दिया कि उसे एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब देख रेख करने के लिए, मतलब निगरानी करने के लिए एक पखवाड़े के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, ऐसा मैंने सुझाव दिया। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट शून्ड, तो इसमें बताया गया वह बेचारी महिला ऑलमोस्ट शून्ड, शून्ड मतलब मूर्छित सी हो गई, वह बेचारी महिला लगभग मूर्छित सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड फाइन, उसे विश्वास था कि ही वुड फाइन मतलब वह तड़पेगा, एंड डाई और मर जाएगा, मतलब मिसेज पोम्फ्रे को विश्वास था कि वह कुत्ता जो है पाइन मतलब तड़पेगा, एंड डाई और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह कुत्ता जो है मिसेज पोम्फ्रे को प्रत्येक दिन जो है नहीं देखता है, तो वह कुत्ता जो है क्या करेगा, बहुत ही तड़पेगा और मर जाएगा, ऐसा जो है मिसेज पोम्फ्रे को विश्वास था। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक आपको पढ़ाया गया, दूसरा पैराग्राफ पढ़ाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक अपने ग्रुप के बच्चों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।